प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। पाठ 5 है बच्चों, उद्योग। और टॉपिक है बच्चों, आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग अथवा बड़े आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग अथवा कुटीर उद्योग, जिन्हें घरेलू उद्योग भी कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो लघु उद्योग अथवा कुटीर उद्योग इनको कहा जाता है, घरेलू उद्योग भी इसको कहा जाता है। ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त और सहकारी वाला आप यहाँ से ये लिख सकते हैं। घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची इस प्रकार है, आप जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना इत्यादि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, वृहद अथवा बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार दीजिए। इसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण का कारक है और इसके लिए ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे